आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 10वीं का हिंदी का सेट पेपर ए। देखिए, आपने अभी तक 10वीं का विज्ञान का सेट पेपर ए नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने पूरा सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर दिया है सेट पेपर ए। और अब मैं आपको बताने वाली ही हिंदी का सेट पेपर ए। इसे भी आपको सॉल्यूशन के साथ बताया जाएगा। पहले आप पेपर देख लीजिए किस प्रकार का आपका पेपर रहेगा। तो हिंदी में आपको 75 नंबर हिलाने वाला कोई नहीं, 100% 75 में से 75 नंबर आएंगे यदि आपने सेट पेपर को अच्छे से कंप्लीट करा। तो बिना देरी के हम वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में सही विकल्प रहेंगे आपके। परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? तो सहस बाहु की। दशानन में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? खजली बजाते थे, खजड़ी बजाते थे। फागुन माह में कौन सी ऋतु आती है? तो वसंत ऋतु आती है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कटाओ को। देखिए, अगला है कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। खालिस्तान भी भरे हुए ताकि आपका पूरा समय बर्बाद ना हो। तो वीर रस का स्थायी भाव खालिस्तान है उत्साह। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता खालिस्तान में बैठे बैठे लिखी। तो रेलगाड़ी में बैठे बैठे उन्होंने लिखी थी। छंद खालिस्तान प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक खालिस्तान है? तो अज्ञे। अकर्मक क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। सभ्यता खालिस्तान का परिणाम है संस्कृति का। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, फिर आपका सही जोड़ी कि नवाब साहब ने इसकी जोड़ी 2 खीरे खरीदे। मैया, देखिए मैया की कड़वा तेल लगाती थी। योग का संदेश किसने दिया था? तो उद्धव ने। परिणाम वाचक क्रिया संश्लेषण है, तो वहां है आपकी क्रिया के परिणाम का बोध। श्रृंगार रस, देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। नेताजी की प्रतिमा ये कस्बे के चौराहे पर। देखिए, फिर आपके एक वाक्य में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? तो वहां खेतीबाड़ी करते थे। खंतोक का अर्थ क्या है? तो खंतोक का अर्थ है पहाड़। शिव का धनुष किसने तोड़ा था? तो श्री राम ने। और राम क्या कर रहा है? किस वाक्य का वाक्य है? क्या है? राम क्या कर रहा है? इस किस प्रकार का यहाँ वाक्य है? तो प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? क्या। तो किस छंद में 24 मात्राएं होती है? तो दोहा छंद में 24 मात्राएं होती है। जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाएंगे? आपके क्रिया। क्या है कि जिन शब्दों से करने का, किसी काम को करने का या उसका होने का बोध हमें चलता है, वहां क्या कहलाएगा? तो क्रिया कहलाता है। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर भी हो गए। देखिए, फिर है सत्य और असत्य कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वहां सकर्मक क्रिया होती है। बिल्कुल सही बात है। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे की रचना है इसमें? तो सत्य। जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे वे पूरे हो गए थे? तो नहीं हुए थे, तो असत्य बात। बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ लेकर जाते थे। सत्य बात है। और चौपाई छंद में 24 मात्राएं है, तो असत्य बात है। दोहा
छंद में होती है आपकी 24 मात्राएं। सारे देश अस्थाई अंधविश्वास एक से नहीं है तो असत्य बात है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से आप इसका। देखिए फिर है 2 नंबर वाले क्वेश्चन। देखिए इनका पूरा सॉल्यूशन आपको दूसरे वीडियो में कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा आपको वीडियो लंबा हो जाएगा। ये देखिए आप भी देखते देखते बोर हो जाएंगे, तो आप भी वीडियो को आधा ही देखेंगे और उसे बीच में छोड़ देंगे। इसलिए आधा आधा वीडियो देखिए बनाएंगे ताकि आपको भी अच्छा लगे, पढ़ने में भी आपका मन लगे। इसलिए पहले पेपर देख लीजिए, प्रश्न देख लीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। और 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना का नाम भी बताना है। नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सूरदास तथा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखिए। 2 रचनाएं बतानी, 2 भाव पक्ष की विशेषताएं बतानी है। खंड काव्य की परिभाषा लिखते हुए एक खंड काव्य का नाम बताना है। स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर लिखिए। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए और मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। देखिए मैं अब भी आपको बोल रही हूँ, यदि जिसने भी चारों सेटों को अच्छे से कंप्लीट करा तो समझ लीजिए उसके 75 नंबर बिल्कुल पक्के। आप बिन फिक्र रहिए, आपको पूरा सपोर्ट कराया जाएगा पेपर में। पूरा आपको जैसे हम पूरे पेपर भी आपको बताएंगे किस प्रकार आपका पेपर रहेगा और उसका पूरा सॉल्यूशन भी देंगे। तो प्रश्न क्रमांक 12 है, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखते हुए हिंदी के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। जीवनी की परिभाषा देनी है और जीवनी के लेखक का नाम बताने। देखिए इसमें बहुत ज्यादा आपकी ग्रामर आती है, व्याकरण आती है। आप ग्रामर या व्याकरण मेरे चैनल पे जाके पूरी कंप्लीट कर सकते हैं, पूरी व्याकरण आपको मिल जाएगी। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहा जाता है? लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप से प्रभाव पड़ा? ये किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागा का आविष्कार हुआ? स्वयं प्रकाश एवं मनु भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर करना है आपको। 2 रचनाएं बतानी, भाषा और शैली बतानी है। देखिए फिर आपका प्रश्न क्रमांक 16 कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंधे की लाठी, पहाड़ टूट पड़ना, दांत खट्टे करना। देखिए फिर है, माता का आंचल पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वहां आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? प्रश्न क्रमांक 18 और प्रश्न क्रमांक 19 दोनों में आपको सेम चीज करनी है। इसमें व्याख्या दी है इसमें, तो इस व्याख्या में आपको संदर्भ प्रसंग बताना है और उसका भावार्थ बताना है। तो आप केवल यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे ही से। आप बस प्रश्न समझ लीजिए। देखिए फिर है प्रश्न क्रमांक 20। इसमें आपको अनुच्छेद लिखना है किसी एक विषय पे। राष्ट्रीय एकता, मेरा विद्यालय, मेरा यहाँ पर है महंगाई समस्या, ये 2 बार लिखा है। तो इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 21 में
अपठित गद्यांश से इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है और इसी में से आपको इसके उत्तर छांटने हैं। तो ये इसके प्रश्न रहे। फिर प्रश्न क्रमांक 22 में अपने विद्यालय के प्राचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र देना है। या वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को एक पत्र बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 में निबंध लिखना है किसी एक विषय पे से। वह आपका विद्यार्थी और अनुशासन, विज्ञान के बढ़ते चरण और वृक्षारोपण या जीवन में खेलों का महत्व और बिन पानी सब सुन। तो ये आपके पूरे टोटल प्रश्न हो चुके हैं। तो ये आपका कक्षा 10वीं का हिंदी का सेट पेपर ए था। तो आप इस सेट पेपर को अच्छे से करिएगा कंप्लीट। अगला वीडियो हम इसका सॉल्यूशन का ही बनाने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि अगला वीडियो हम डालें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए।